पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं। भारतीय इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर साल 1149 में जन्मे थे। राजघराने में पैदा होने की वजह से ही शुरू से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण अर्थात वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीखी थी, जिसमें वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा सकते थे। चौहान जब महज 11 साल के थे तब उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपनी प्रजा की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। चौहान के अद्भुत साहस और वीरता के किस्से हर तरफ थे। वहीं जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनकी बहादुरी और आकर्षण के किस्से सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए एक प्रेम भावना उत्पन्न हो गई। चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्यार कर बैठे थे। दूसरी तरफ जब रानी संयोगिता के बारे में उनके पिता राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए न्योता नहीं भेजा और द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां लगा दी। प्रसन्न है क्योंकि आज हमारा राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और आज भारतवर्ष के राज्यों के वीर राजा यहाँ हमारी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर में बना है। हमारी पुत्री जिस वीर राजा को अपने योग्य समझेगी उसी के गले में वरमाला डालेगी। आप पुत्री संयोगिता। जिनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है
राजकुमारी जी, ये तो सिर्फ एक मूर्ति है। परंतु खड़ा तो स्वयंवर के पंडाल में है ना। मैं जानना चाहती हूँ ये वीर है कौन? ये दिल्ली के चौहान वंश के वीर राजपूत पृथ्वीराज चौहान है। इनकी वीरता के किस्से तो सारा भारतवर्ष जानता है। गजनी का शासक भी इनके नाम से कांपता है। यही है मेरे प्राणनाथ। उसने तो घर में डाल दी। आपने हमारा अपमान करने के लिए हमारी मूर्ति यहां खड़ी की थी, परंतु इसी राजसभा में आज आपका अपमान हो रहा है। आपकी बेटी ने वरमाला हमारे इस मूर्ति के गले में नहीं, हमारे गले में पहनाई है, और अब मैं अपनी पत्नी को आप सबके सामने लेकर जा रहा हूं। कि हाथ में तलवार लिए गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान के राज्यों पर धावा बोलता और लूटपाट करता। वो चाहता था कि गजनी सबसे धनी देश बने और हिंदुस्तान की तरह सोने की चिड़िया कहलाए। अब उसकी निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। हमने बड़े से बड़े राज्यों को जीता है, लेकिन जितना खजाना दिल्ली में है उतना कहीं और नहीं। अगर हम दिल्ली के खजाने को लूट लें तो हमारा मुल्क सबसे धनी मुल्क बन जाएगा और सोने की चिड़िया कहलाएगा। सुल्तान, माफी चाहता हूँ, लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान युद्ध कौशल में माहिर हैं। उनको पराजित करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। तो ठीक है, हम भी पृथ्वीराज चौहान की वीरता देखना चाहते हैं। सेनापति, दिल्ली पर हमला करने की तैयारी करो। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। राजपूत है राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। सम्राट तू बड़ा निराला है।
पृथ्वीराज चौहान के सामने सिर झुकाए माफी की भीख मांगता है। इसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान के 16 बार माफ करने के बाद भी गौरी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आया और 17 बार उसने जयचंद के साथ मिलकर फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया। देख रहे हो ना पृथ्वीराज, सबसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल ली जाएंगी। अब भी अगर मुझे एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका, तो इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा। गौरी को नए नए करतब देखने का शौक है। महाराज बचपन में शब्द भेदी बाण चलाने की कला सीखी है। किसी तरह गौरी के सामने महाराज की ये कला दिखाने का मौका मिल जाए, इसके बाद गौरी को कोई नहीं बचा पाएगा। यही आखिरी मौका है बदला लेने का। आपने भले ही पृथ्वीराज को हरा दिया, परंतु आपने अभी उनका एक करतब तो देखा ही नहीं। आंखें ना होने के बावजूद उनका निशाना इतना पक्का है कि वे सिर्फ आवाज सुनकर तीर चला सकते हैं, और उनका तीर ठीक निशाने पे जाकर लगेगा। नामुमकिन। आप स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। ठीक है, पृथ्वीराज की मौत से पहले हम उसका ये हुनर भी देख लेंगे। सारा गजनी देखेगा कि पृथ्वीराज का निशाना कितना पक्का है। हो जाओ सावधान, अब आपको मिल गई कमान। अब निशाना बांध कर लगाओ ऐसा, पहले सुनो कि कहां है तवे का शैतान बैठा। 4 बांस और 24 गज ऊपर है, 8 अंगुली की ऊंचाई पर सजा है। चूके ना निशाना तेरा, तभी मजा है। इस पापी की यही बड़ी सजा है। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। पृथ्वीराज, निशाना लगाओ, लगाओ निशाना, चलाओ बाण। मैंने अपने अपमान का बदला ले लिया। जल्दी करो, मुझे क्षमा करना महाराज। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगढ़ अपने दुश्मनों के हाथों मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर दी। और इसी तरह राजा पृथ्वीराज चौहान मर के भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गए।